नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। डालते हैं नजर 18 नवंबर की खास खबरों पर। कैराना में एंटी रोमियो की इंचार्ज महिला दरोगा के साथ कोतवाल पर उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद एसपी ने कोतवाल की जांच बैठाई, तो वहीं बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ता महिला दरोगा के समर्थन में उतर गए हैं। सभी अधिवक्ताओं ने कोतवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। बुधवार को कैराना बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष खड़क सिंह के नेतृत्व में सड़कों पर अधिवक्ता तहसील मुख्यालय पर पहुंचे, जहां पर सभी अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की तथा कैराना कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। बाद में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम उद्धव त्रिपाठी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि वर्तमान समय में कैराना थाना अध्यक्ष प्रेमवीर राणा द्वारा एक महिला सब इंस्पेक्टर अंजू के साथ उत्पीड़न करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें थाना अध्यक्ष प्रेमवीर राणा थाने पर तैनात एक महिला के साथ अक्सर अभद्र व्यवहार करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, जिसमें महिला दरोगा द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद महिला दरोगा की कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे थाना अध्यक्ष इतना अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। वह महिला दरोगा कैराना में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम की इंचार्ज हैं। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि थाना अध्यक्ष द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिला दरोगा का अपमान किया गया है। जो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा अधिकारी अपने क्षेत्र में क्या शांति व्यवस्था बनाने में सक्षम है? जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अधिवक्ताओं ने कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर राणा को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कराने की मांग की तथा मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं के सम्मान में, अधिवक्ता मैदान में, 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 कोई कुछ ना कर हमने रपट करवानी अधिवक्ता मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, 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 अधिवक्ता मैदान में। बोलना जोर से बोल लो। बर्खास्त करो महिलाओं के सम्मान में, अधिवक्ता मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, अधिवक्ता मैदान में, प्रेमवीर राणा कोतवाल को बर्खास्त करो, प्रेमवीर राणा कोतवाल को बर्खास्त करो, महिलाओं के सम्मान में, अधिवक्ता मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, अधिवक्ता मैदान में। महिला का उत्पीड़न कोतवाल द्वारा किया जा रहा है, अधिवक्ताओं में रोष है और मांग करते हैं आपके द्वारा कि उनको बर्खास्त किया जाए। वकील साहब आज ज्ञापन दिया है अपने, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? भाई ऐसा है, जो आज जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो, उसमें जो है कोतवाल साहब जो है इतना उत्पीड़न किया कि उसे सामाजिक उस पर आना पड़ा महिला दरोगा को। और जब महिला दरोगा ही जो है सुरक्षित नहीं है तो फिर आम महिला कैसे सुरक्षित होंगे? तो आज हम जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है अधिवक्तागण इस मामले में जो है मैदान में उतरे हैं और हम जो है ये कहते हैं कि जो ऐसा गलत कार्रवाई जो जिम्मेदार आदमी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोतवाल है, कोतवाल कैराना तो सब जगह और मैं क्या अलग। अच्छे से पिछले दिनों भी जनप्रतिनिधि के साथ एक प्रकरण हुआ था, उसमें भी प्रशासन ने कोई कार्य की, क्या मानते हैं आप? नहीं, कार्रवाई उसमें भी होनी चाहिए थी, पर देखिए प्रतिनिधि होता है, मतलब ये वो किसी सरकार का हो किसी का हो, उसका जो प्रोटोकॉल बना है वो प्रोटोकॉल जो है उस समय निभाना चाहिए था। वो भी गलती में थे, उन्होंने जो है एकदम मान लिया समस्या के लेके। अभी आप बताइए, हम मान लिया अधिवक्तागण हैं, यहाँ समस्या लेकर आए, यदि मान लिया एसडीएम साहब ना सुने तो फिर तो कोई वो नहीं, प्रोटोकॉल तो बना। विधायक हैं, मान लिया सिटिंग विधायक हैं, वो किसी समस्या को लेके गए थे तो उन्होंने प्रोटोकॉल के नाते उनकी बात सुननी चाहिए थी, बैठना चाहिए था और सब बातें जो है जितना वो संभव था उसका निराकरण भी करना चाहिए था। तो क्या मांग करते हैं आप इस पर? हम ये कह रहे हैं कि कोतवाल के खिलाफ जो है इस प्रकरण में कार्रवाई होनी चाहिए।
नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सभासदों द्वारा चेयरमैन पर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाने के बाद हुए हंगामे के चलते बोर्ड बैठक बिना किसी प्रस्तावों के पास हुए ही स्थगित हो गई। सभासदों ने चेयरमैन पर किसी भी आरोप का जवाब दिए बिना बोर्ड बैठक से जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया। सभासदों ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करने की चेतावनी दी है। बुधवार को नगर पालिका परिषद शामली के बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। शाम करीब 3 बजे बोर्ड बैठक शुरू की गई, जिसमें सर्वप्रथम कर्मचारियों से संबंधित जारी प्रस्ताव पर चर्चा की गई। सफाई कर्मचारियों को लेकर रखे गए 4 प्रस्तावों को सभासद गणों ने स्वीकार किया, जिसके बाद सभासदों ने बोर्ड बैठक में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। सभासद हाजी खालिद, निशिकांत संगल, अनिल उपाध्याय, अमित विश्वकर्मा और विनोद तोमर ने कहा कि चेयरमैन द्वारा कुछ सभासदों को कमीशन देकर शांत किया गया है, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। सभासदों ने इसके अलावा नगर पालिका के वाहनों में डाले जाने वाले तेल, नालों की सफाई, दोनों दुकानों से वसूले जाने वाले टैक्स सहित अन्य मामलों में घोटाला करने का आरोप लगाया। सभासदों का हंगामा किए जाने के बाद नगर पालिका चेयरमैन अंजना बंसल व पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल बोर्ड बैठक से बीच में ही उठकर चले गए। इसके बाद सभासदों में चेयरमैन के खिलाफ रोष फैल गया और उन्होंने चेयरमैन पर सभासदों की बात न सुनने और शहर के विकास कार्यों में सहयोग न दिए जाने का आरोप लगाया। सभासदों ने नगर पालिका में एकत्रित होकर चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। सभासदों ने कहा कि पिछले 7 महीने से कोई बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की गई। सभासदों के विरोध के चलते बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन उसमें भी जब सभासदों ने जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाई तो चेयरमैन बिना कोई जवाब दिए ही बीच में उठकर चली गई। उन्होंने कहा कि चेयरमैन के ऐसे रवैये के चलते शहर में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिए सभी सभासद रणनीति तैयार कर जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे और अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि यदि चेयरमैन बोर्ड बैठक में उपस्थित नहीं होते तो वे चयनित 25 सभासदों व 5 नामी सभासदों की बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से नेता चुन लेंगे, ताकि शहर के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न न की जाए। वहीं उक्त मामले में चेयरमैन अंजना बंसल ने बताया कि जो डोर टू डोर कार्य में सभासदों द्वारा भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाए हैं, उसके संबंध में वे 1 माह पूर्व ही ईओ नगर पालिका को पत्र लिखकर दोबारा टेंडर छोड़ने के निर्देश दे चुकी हैं। सभासदों के आरोप निराधार है। बोर्ड बैठक में हुए हंगामे के बाद बोर्ड बैठक स्थगित हो गई, जिस कारण बैठक में कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सका है। मैं आरोप ये लगा रहा हूँ, मेरी वार्ड नंबर 4 में 4 बार काम हो चुका मेरी बगैर अनुमति से। जो मैं काम लिखित रूप में देता हूँ वो तो काम हो नहीं पाता, और मेरी वार्ड में एक नाला बन रहा है जो मैंने लिखित रूप में नहीं दिया और न ही मैंने उसकी जानकारी किसी को दी। मेरी बगैर अनुमति के वहाँ नाला बनाया जा रहा और वो ये नहीं पता किसकी सहमति से बन रहा, किसकी सहमति से नहीं। मैं चाहूँ वो नाला नहीं बने, लोगों को चौंतरे हैं, उन लोगों को चौंतरे टूटेंगे, उनको भारी नुकसान है लोगों को जो है। अभी हम सभासद हैं, सभी की परेशानी थी कुछ ना कुछ, सबने बंगाल के चेयरमैन साहब उसका जवाब नहीं दे पाए। जैसे डोर टू डोर था आगे, उसमें कुछ दुकानों से पहले था कि दुकानों से टैक्स नहीं लिया जाएगा जो हम शुल्क ले रहे। उसके बाद उनसे जवाब मांगा, जवाब नहीं दे पाए वो लोग। चेयरमैन साहब उठ के भागे, चले गए बीच में उठ के। तो अब आपकी क्या मांग है? हम तो मांग हमारी बात सुनी जाए, उसका निस्तारण हो। हमें चेयरमैन से कोई लड़ाई नहीं है, तो जो बात हम कहें वो निस्तारण होनी चाहिए बात। बोर्ड की मेरे वार्ड में 3 ट्यूबवेल खराब पड़ी हैं, कई बार कह चुका कोई ट्यूबवेल नहीं। एक सभासद है तो उसे उनके वार्ड में ट्यूबवेल लगी जहाँ जरूरत भी नहीं थी। ये मामला ये था, हमने अपने वार्डों के मुद्दे उठाए और लिख के भी दिए। बहुत मुद्दे हैं हमारे वार्ड के, जैसा नालों की है, डोर टू डोर है, तेल का है, मतलब नगर पालिका में यहाँ पूरा घोटाला चल रहा। और जब हमने ये मुद्दे उठाए सड़कों के या इनके जनहित के, तो चेयरमैन साहब कोई जवाब नहीं दे पाए हमें और वे मीटिंग छोड़कर चले गए यहाँ। तो हमारी मांग ये है कि हम अपने में से ही, हम 30 सभासद हैं, आपस में से ही एक नॉमिनेट चुनेंगे और उसको हम चेयरमैन बनाऊंगे। डीएम साहब के पास जाएंगे, मिलेंगे उनसे। हमारी मांग आज वो बोर्ड मीटिंग थी और बोर्ड मीटिंग में हमारे चेयरमैन साहब मौजूद थी। जैसे ही बोर्ड मीटिंग शुरू हुई, सभी सम्मानित सभासद हमारे पहली बार बोर्ड मीटिंग में हमारे नॉमिनेट 5 सभासद भी सभी सम्मानित उपस्थित हुए। जैसे ही बोर्ड मीटिंग शुरू हुई और आदरणीय अध्यक्ष महोदय से नगर पालिका में रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जानकारी चाहिए कि ये डोर टू डोर नाला सफाई और कई
और कार्यों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, तो उसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी कोई जवाब नहीं दे पाई। और जैसे ही सभी सभासदों ने डोर टू डोर के खिलाफ जानकारी चाहिए तो हमारे अध्यक्ष महोदय जी मीटिंग छोड़कर चली गई। उनका मामला ये है कि हमारे एक साथी सभासद ने डोर टू डोर के बारे में मुद्दा उठाया, तो अध्यक्ष महोदय इसका जवाब ही नहीं दे पाई और साथ में कहने लगी कि हिम्मत हो तो अपने योगी को कह दो मुझे यहाँ से मेरे पद से हटा दे। और ना तो ये जवाब ठीक था और इसके बाद फिर कहने लगे कि सब काम कमीशन के ऊपर है। इस बार कुल मिला के चेयरमैन साहब, अध्यक्ष महोदय कोई जवाब संतुष्ट नहीं दे पाई, इसलिए मैं बीच में मीटिंग छोड़कर चली गई, जो बिल्कुल ख़राब है। जनहित में तो कार्य होंगे तो बिल्कुल नहीं, जब मीटिंग ही नहीं होती। 7 महीने बाद अब मीटिंग हुई थी, वो भी हम लोगों की ज़बरदस्ती करने से। कस्बा जलालाबाद निवासी एक विवाहिता ने महिला थाने में शिकायती पत्र देते हुए अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर घर से जबरन निकालकर तलाक देने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। थाना भवन क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद निवासी रेशमा पुत्री नूर अली ने बुधवार को महिला थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी गत 31 जनवरी 2020 को बेंगलुरु निवासी फरमान पुत्र नसीर के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुरालियों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर गत 10 अप्रैल को दवाइयां खिलाकर गर्भपात करा दिया था। आरोप है कि देवर शाह आलम ने भी जबरन गलत कार्य करने का प्रयास किया और किसी भी बताने की दशा में जान से मारने की धमकी दी गई। विवाहिता ने आरोप लगाया कि पति फरमान ने गत 12 अक्टूबर को बेंगलुरु में तलाक देकर घर में रखी 80,000 रुपए की नकदी व सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया, जिसके बाद ससुरालियों ने घर से बाहर निकाल दिया और अब घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आरोप है कि अब पति द्वारा गढ़ीपुख्ता निवासी एक युवती से शादी कर ली गई है। पीड़िता ने ससुरालियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मेरा नाम रेशमा है, मैं बेंगलुरु से आई हुई हूँ। यहाँ पे जलालाबाद में लड़के से मेरी शादी हुई थी, फरमान कुरैशी बोल के। मैं यहाँ भी आई हूँ, वो लोग मुझे अंदर घर पे नहीं ले रहे हैं। मेरा शौहर मेरे साथ था, वहाँ से भाग के आ गया है और मेरे से दहेज मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। उनके माँ बाप नसीर और रशीद मिलके और उनका भाई सालम, उनके बहनें हीना कुरैशी और फराह कुरैशी, इसरत कुरैशी, उनकी अम्मा, सब कुछ मेरे ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं। मुझे घर पे नहीं ले रहे हैं, मुझे रहने के लिए जगह नहीं है। जो कुछ मेरे पास था पैसा पूरा मेरा पैसा छीन लिया और मारपीट करके तलाक दे के मुझे वहाँ से आ गया है, जेवरात लेके मेरे। अब मैं एक पहचान वाले के घर में रह रही हूँ। अब 1.5 महीने से वीरान हूँ मैं। प्लीज़ मेरी मदद करो। विद्युत विभाग द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने शामली अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने किसानों के उत्पीड़न पर रोक लगाए जाने की मांग करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बुधवार को किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष सवित मलिक के नेतृत्व में खेड़ीकरमू स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों को विद्युत चोरों के नाम पर ठगिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आए दिन मीटर में खराबी व तार में कट दिखाकर किसानों से अवैध वसूली की जाती है और मुकदमे दर्ज कराने के नाम पर किसानों को डराया धमकाया भी जाता है। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर भी किसानों से सुविधा शुल्क लिया जाता है। सवित मलिक ने कहा कि आज किसान परेशान हाल है और किसानों की कोई सुनने वाला भी नहीं है। लॉकडाउन में भी किसानों ने खेतों में काम किया, जिस कारण लोगों को खाना उपलब्ध हो सका। उन्होंने किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों को बंद न किए जाने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। किसान लाचार और मजबूर होकर आज घरों से निकला है। इस कोरोना काल में सब अपने घर पर आराम से सो रहे थे। उस वक्त किसान और मजदूर देश का पेट भरने के लिए खेतों में काम कर रहा था, लेकिन उसको अब ये सिला मिल रहा है कि उसके साथ तमाम प्रकार की जातियाँ हो रही हैं। बिजली विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग है जो आम आदमी को लूटने का काम कर रहा है। घर घर जाता है और नोटिस के नाम पर अवैध वसूली करता है। केबिल अपने आप काटा जाता है। विभाग के लोगों को पता है कि हमारी यहाँ पर दिक्कत है। सरकार की तरफ से आदेश है कि सब जगह रबड़ के केबिल होने चाहिए,
लेकिन किसी भी गांव में अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। मीटर जो हैं ये खुद सरकार ने माना है कि 30% फास्ट चल रहे हैं, यानी कि किसान जो ईमानदारी से बिजली का भुगतान करना चाहता है उसको ये बेईमान साबित करने के पीछे लगे हैं। लेकिन विभाग खुद में सबसे भ्रष्ट विभाग है, तो इसी को लेके आज यहाँ पे आए हैं। और जब तक जो जेई वहाँ पे गया था और जो विभाग के कर्मचारी गए थे, जब तक वो निलंबित नहीं होंगे, उनके खिलाफ FIR नहीं होगी, तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कोविड-19 के चलते जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी जसजीत कौर ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने यातायात नियमों और कोविड-19 के नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। बुधवार को जनपद में परिवहन विभाग द्वारा चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता अभियान का शुभारंभ ARTO कार्यालय से किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करें, रात्रि में डीपर का प्रयोग करें, नींद और नशे की हालत में वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, दुपहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोविड-19 चल रहा है, जिसका देश भर में संक्रमण फैल रहा है, जिसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, वाहनों में अधिक सवारी न बैठाएं। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए मिशन शक्ति अभियान पर भी प्रकाश डाला और लोगों से नारी का सम्मान करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर ARTO मुंशीलाल, यातायात निरीक्षक भंवर सिंह भी मौजूद रहे हैं। बेसिकली ये सप्ताह कई बार मनाया जाता है जनपद में, बट हम चाहते हैं कि इसको कोविड के साथ और महिला शक्ति अभियान जो हमारा चल रहा है उसके साथ भी जोड़ा जाए, ताकि जागरूकता और हो 3 तरह की जागरूकता इस समय हो जाए। सड़क सुरक्षा के बारे में आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, बट आपके माध्यम से और लोगों को भी मैसेज देना बहुत जरूरी है। शहर के VVPG कॉलेज में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी 1 जनवरी 2021 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को शहर के VVPG कॉलेज में मतदाता पंजीकरण केंद्र का शुभारंभ जिलाधिकारी जसजीत कौर ने फीता काट कर किया। इस दौरान कॉलेज की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में शहर के सत्यनारायण शिशु मंदिर, ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज, विजय सिंह पतित कॉलेज कैराना, कांदला कॉलेज, VVPG कॉलेज शामली के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि नए वोटर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और मत का अधिकार प्राप्त करें, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएं और अपना पहचान पत्र प्राप्त करें। उन्होंने राइट टू वोट का भी संदेश दिया। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। जी नमस्कार।